हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों से इसलिए मिले हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है प्रमोशन के थ्रू 15,000 पद और भरने वाले हैं। मतलब कुल मिला के अतिथि शिक्षक नाम का जो कैडर बना हुआ है, ये कैडर अब बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और उसको समाप्त होने का कारण यह है साथियों, जैसा जीत और हार के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आज 5 सितंबर को आप सभी लोगों को जो है हमारे अतिथि शिक्षक संघ ने पुकारा है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए भोपाल। लेकिन कुछ अतिथि शिक्षक ऐसे साथियों अभी भी कि वो जाना ही नहीं चाह रहे, कह रहे कि हमने तो जितना काम कर लिया इतना ही बहुत है। हमारे घर पर लोग बीमार पड़े हैं, हमारे घर वाले तो आईसीयू में हैं, यहाँ तक कि उनके घर पर खेती आ गई है। तो साथियों, आप शिक्षा का काम करते हुए आपके अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते हैं तो ऐसे लोग शिक्षक बनकर क्या करेंगे। एक शिक्षक, एक गुरु वो चीज़ होता है साथियों जो कि चंद्रगुप्त जैसे एक सामान्य आदमी को राजा बना सकता है। और आप लोगों के अंदर वो चेष्टा नहीं है, वो जिज्ञासा ही नहीं है कि आप जो है चाणक्य बने। तो साथियों, आज जिस बात के लिए आप लोगों को आपके अधिकार की लड़ाई के लिए 5 सितंबर को जो है बुलाया है अतिथि शिक्षक संघ ने, तो मैं कहता हूं आप जाइए। हम भी आ रहे हैं साथियों आप लोगों की लड़ाई में, पूरी हमारी टीम आ रही है जोरों शोरों से। इस आंदोलन में हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, हर कोई आपके साथ खड़ा है साथियों। एक बार आप लोग जो है आपका अदम्य साहस तो दिखाइए, विजयी क्यों ना होंगे। लेकिन आप लोगों ने तो हार मान रखी है ना, तो आप कैसे सफल हो जाएंगे। ठान लो एक बार कि हाँ हम जीत गए, तो साथियों हम अवश्य ही विजय होंगे। तो बात करते हैं साथियों, आज का जो आदेश आया हुआ है, यह आदेश है साथियों उच्च पद प्रभार का। और उच्च पद प्रभार के इस जो आदेश के परिप्रेक्ष्य में साथियों हम बात करना चाह रहे हैं, तो यह है साथियों कि इसकी अगर बात की जाए, इस आदेश की अगर बात की जाए साथियों, तो यह उच्च पद प्रभार संबंधित है। और उच्च पद प्रभार संबंधित यह कहता है, ये उच्च पद प्रभार संबंधित है साथियों कार्यालय संयुक्त संचालक जो है लोक डीपीआई कार्यालय उज्जैन संभाग उज्जैन के साथियों। और ये यह कहता है कि जो लोग उच्च पद प्रभार के थ्रू शिक्षक, सहायक शिक्षक से शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार के संबंध में, और वो कहता है, ये पत्र का उल्लेख करा उसने, पहले भोपाल वाले पद का, दूसरा डीपीआई भोपाल का और तीसरा डीपीआई भोपाल का, जो कि 29/8/2024 को रिलीज हुआ। ये खबर है साथियों 30 तारीख की। और साथियों ध्यान रखिए नीचे की विषयवार सूची, इसमें चारों पद। साथियों, ये है उपरोक्त विषय अंतर्गत डीपीआई संचालक मध्य प्रदेश भोपाल के संदर्भित पत्र में दिए निर्देशानुसार उच्च पद प्रभार हेतु विषयांकित काउंसलिंग में छूटे हुए शेष रिक्त पद। अब साथियों ध्यान रखना, क्योंकि शेष रिक्त पद ज्यादा किस किस के थे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे अतिथि भाई यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ये भी क्या दे रखा है काउंसलिंग में छूटे हुए या शेष रिक्त पद के अनुसार लोक सेवकों की वरिष्ठता क्रम से सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक पद पर उच्च पद प्रभार हेतु काउंसलिंग की जाना है। मतलब डीपीआई का, गवर्नमेंट का अभी भी मन नहीं भरा साथियों। जहां सबको बिठा दिया है, बचे पद भी ढूंढ ढूंढ कर डीपीआई भर रहा है। हेतु आपके संभाग स्तर से जिलावार, विषयवार योग्यताधारी सहायक शिक्षकों, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहित प्राथमिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त सूची का परीक्षण करने में यदि कोई लेख सेवक का नाम छूट गया है या वरिष्ठता विषय संबंधित त्रुटि हो, तो नाम जोड़ने या त्रुटि सुधार हेतु प्रस्ताव जो है 2/9/2024 तक। तो साथियों कुल मिला के हम जो कह रहे थे, हमारे मन में ऐसा सवाल आ रहा था कि यार सोमवार को जो है जीएफएमएस पोर्टल शुरू हो जाएगा, अतिथियों की भर्ती हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं कि अब
अतिथियों की भर्ती साथियों अटक गई है और हम अब कह नहीं सकते हैं कि कब भर्ती होगी, क्या करना है। काउंसलिंग के दौरान किसी आवेदन त्रुटि सुधार या नाम जोड़ने हेतु आते हैं, उसका समस्त उत्तरदायित्व आपका रहेगा एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आपकी सूची का परीक्षण सूक्ष्मता से कर लेवें, अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान के जो पद थे जहां हम सोच रहे थे कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी साथियों, अब वो पद लगभग भर चुके हैं। अब आप लोग मेरे से एक बात कीजिएगा कि अब हम कहाँ जाएंगे। अब हम कहीं भी नहीं जाने वाले साथियों। 5 सितंबर को जो है भोपाल जाएंगे और उसी के बाद जो है उस पर बात करते हैं कि अब क्या होता है। 5 सितंबर को साथियों सभी जाना ना भूलें, क्योंकि जो बचे हुए पद थे वो भी अब जो है डीपीआई ने भर दिए हैं। अब लगभग अतिथि शिक्षक की भर्ती को हम शून्य मान सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि अगर बस मैं आपके हित की जो जानकारी वो आप तक पहुंचाने की जो है इच्छा रखता हूं और वो मैंने पहुंचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय श्री महाकाल।